मीनाक्षी ने बेटी की शादी के बाद उसके ससुराल वालों की दावत रखी और बहू से कहा कि मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खाल उतार दूंगी। जब से कुंजल के पति का देहांत हुआ था, मीनाक्षी ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया था और उसे मायके वालों से भी मिलने ना देती। कुंजल ने पूरा दिन लगाकर बहुत तरह के पकवान बनाए और जब ननद के ससुराल वालों को वह खाना देने लगी तो ननद के पति को देखते ही उसके होश उड़ गए और सब्जी का डोंगा उस पर गिरा तो सास ने डंडा पकड़ा और कुंजल को जरूरत नहीं है शादी में मेहमानों के सामने आने की, काम वालियों के साथ रहना और उनसे काम करवाना। अपनी निगरानी में मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मीनाक्षी की बेटी की शादी थी और वह अपनी विधवा बहू को हिदायत कर रही थी। इन हिदायतों का उद्देश्य यही था कि कुंजल मेहमानों के सामने ना आए। मीनाक्षी को अपनी बहू कुंजल से एक अलग तरह का बैर था। वह जब से विधवा हुई थी, मीनाक्षी ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसे हर चीज के लिए अपशगुनी करार देकर एक तरफ कर दिया करती थी। घर पर कुंजल का भी उतना ही अधिकार था जितना दूसरी बहुओं का था। बेशक उसका पति नहीं रहा था, मगर उसके बच्चे तो थे। मगर मीनाक्षी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने कुंजल को नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। सुबह से रात तक काम और फिर भी शिकायतें ही शिकायतें। मीनाक्षी को लगता था कि अगर कुंजल के मायके वाले आए तो वह उसके अधिकारों का सवाल करेंगे, इसलिए वह उसे अपने मायकों वालों से भी नहीं मिलने देती थी। कुंजल ने हजारों बार कहा था कि माँ जी, यही मेरा घर है, यही मेरा कुल जहां है। मेरे पति की आखिरी निशानी यही घर और यह बच्चे है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे मायके वालों से मिलने दिया करें। मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। अब मेरे माँ बाप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर आप उनसे भी मिलने नहीं देगी तो मेरी जिंदगी और भी कठिन हो जाएगी। लेकिन मीनाक्षी ने हमेशा घूर कर कहा था कि अगर वह सहारा काफी लगता है तो हमेशा के लिए वहीं चले जाओ, और अगर मेरे घर में रहना है तो अपने मायके वालों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा बेटा तो है नहीं जो उनकी खातिरदारी करता फिरे। जाहिर सी बात है, जब वह आएंगे तो मुझे उन पर खर्च करना होगा। कुंजल ने हर तरह का विकल्प उनके सामने रख दिया था। यहाँ तक कह दिया था कि वह मायके वालों को पानी का घूंट तक नहीं पिलाएगी या वह खुद जाकर आएगी। मगर सास किसी तरह तैयार नहीं हुई थी। वह हर बात में कोई ना कोई नई बात निकाल लेती थी और कुंजल सिर झुकाकर चुप हो जाया करती थी। भगवान की तरफ से और किस्मत की मार से उस पर यह समय आया था तो उसे चुपचाप काटना ही था। सास उसे मायके वालों से नहीं मिलने देती थी, खाने में बचा कुचा डाल कर देती थी, फिर भी वह धैर्य कर लिया करती थी। जिस तरह बच्चों के साथ जिंदगी के दिन गुजार रही थी, मगर सबसे ज्यादा दुखदाई बात यह थी कि सास ने हर बात में उसे अपशगुनी कहना शुरू कर दिया था। कभी कभार बिना झिझक उसके मुंह पर कह देती थी कि तुम तो अपने सुहाग तक को खा गई हो। तुम्हारी मनहूसियत ने मेरे बेटे को निगल लिया है। मेरी बेटियों से दूर रहा करो, कहीं इनकी खुशियों पर तुम्हारी मनहूसियत का साया ना पड़ जाए। यह बात सुनकर कुंजल की आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर वह बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ती थी। चुपचाप वहां से हट जाया करती थी जहां से उसे हटने को कहा जाता था।
उसके दिल में दर्द होता था, मगर जुबान खामोश रहती थी। बच्चों को सीने से लगाकर खुद को समझा लेती थी कि यही उसका नसीब है। इन दिनों मीनाक्षी की बेटी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। बाकी सब बेटियां ब्याह कर अपने घरों में थी, दूर दूर ससुराल थे। साल में एक आध बार ही आती थी। या आखिरी छोटी बेटी थी जिसकी शादी हो रही थी। घर में हर तरफ हंगामा था, बर्तनों की आवाजें, पकवानों की सुगंध, औरतों का शोर। मगर इन सब में कुंजल की हालत नौकरानियों से भी बदतर थी। सुबह अंधेरे में उठकर आटा गूंदना, कढ़ाई चढ़ाना, मसाले पीसना, मेहमानों के लिए खाना बनाना, फिर सफाई करना, बच्चों को संभालना। मगर इन सब के बावजूद भी मीनाक्षी उसे लड़के वालों के सामने नहीं आने देती थी और लड़के वालों से कहा करती थी कि सारे पकवान उसकी बेटी ने बनाए हैं। कुंजल यह सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। उसके हाथों की महक भी किसी और के नाम हो जाती थी। वो चूल्हे के पास खड़ी पसीना बहा रही होती और सामने सास अपनी बेटी की तारीफों में डूबी रहती। कोई पूछने वाला नहीं था कि यह सब काम किसके हाथों से हुआ है। एक दिन ज्यादा काम की वजह से कुंजल की तबीयत बिगड़ गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मगर मीनाक्षी ने उसे बैठने तक ना दिया। कहने लगी, शादी का घर है, कोई बीमारियां नहीं चलेगी। काम खत्म करो फिर सांस लेना। कुंजल ने होठ काट कर फिर से काम शुरू कर दिया। बच्चों को याद करके खुद को संभालती रही। रात को जब सब सो गए तो वह आंगन के कोने में बैठ गई। आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उसे अपना पति याद आ गया। अगर वह जिंदा होता तो शायद उसका हाल ऐसा ना होता। मगर अब उसके पास सिर्फ बच्चे थे और धैर्य था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में प्रार्थना की हे ईश्वर, मुझे मजबूत रखना। मेरे बच्चों को अनाथ होने का एहसास ना होने देना। शादी के दिन करीब आ रहे थे, मगर कुंजल के लिए हर दिन एक नई परीक्षा बन रहा था। वह सबके लिए आसानी थी और खुद के लिए मुश्किल। मगर फिर भी वह टूटी नहीं थी, क्योंकि माँ का दिल बच्चों के लिए हर दुख सह लेता है। वह भी अपने बच्चों के लिए हर दुख सहने पर मजबूर थी। हालात ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि अब उनके उसके पास अपने लिए सोचने का समय ही नहीं रह गया था। वह सिर्फ बच्चों के पेट और उनके सुख का सोचती थी। बहरहाल भगवान का नाम लेकर शादी के दिन आई। कुंजल ने भी दिल ही दिल में चैन की सांस ली थी कि अब शादी के हंगामे में सब थक जाएंगे और घर के हालात कुछ दिन के लिए वापस सामान्य हो जाएंगे। और उसे जैसे अब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, वह नहीं करना पड़ेगा। कुंजल सारा दिन सिर झुकाकर घर के काम निपटाती रहती थी। घर के कामों में सबसे ज्यादा हिस्सा उसी का निकालता था। मगर इसके बावजूद सास ने उसे शादी में अच्छे तरीके से शामिल नहीं होने दिया था। उसे एक कोने में बिठाकर खाना खिलाया गया था। किसी अछूत की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया था। यहाँ तक कि कुंजल अपनी ननद का पति भी नहीं देख पाई थी। बहरहाल उसे इस बात का कोई दुख भी नहीं था। जब से उसकी सास ने उसे अपशगुनी करार दिया था, वह खुद ही कोशिश करती थी कि खुद को जाने से रोका जाए, वहां ना जाए। अगर वह कभी गलती से भी अपनी सास की मना की हुई जगह पर चली जाती तो उसे बहुत बातें सुनने को मिलती थी। वह अपने हाथों से खुद अपनी सामत नहीं बुलवाना चाहती थी, इसलिए खामोशी से पीछे हट जाया करती थी। ननद की शादी को कुछ दिन बीते तो सास ने अपनी बेटी की बहुत शौक से दावत रखी। बेटी ने भी बड़े गर्व से पूछकर माँ को
बता दिया कि मैं फला फला दिन आऊंगी। तभी से उसकी सास कुंजल के पीछे लग गई। कहने लगी कि मेरी बेटी आ रही है, उसकी दावत करनी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सारे इंतजाम देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुंजल ने चुपचाप सिर झुका दिया था। वह पहले से जानती थी कि घर में कोई भी काम हो तो उसी को आवाज दी जाएगी, उसी से करवाया जाएगा और इसका फल भी नहीं दिया जाएगा। उल्टा अगर जरा सी गलती हो जाएगी तो उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और बहुत कुछ बातें सुनाई जाएगी, मगर उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सास के सामने काम करने की हाँ भी भरी थी और दिन रात की मेहनत में व्यस्त हो गई। बहुत मेहनत करके उसने घर की सफाई शुरू की। अभी शादी पर सारी सफाई की गई थी, मगर गंदगी एक बार फिर फैल चुकी थी। बच्चों ने मैले हाथ पर्दों पर रखे थे, फर्श पर धब्बे लगे हुए थे, कहीं सब्जी के दाग थे और कहीं दूध और चाय गिरी हुई थी। बेडशीट, सोफा कवर सब गंदे हो चुके थे। कुंजल ने एक दिन सारे कपड़े इकट्ठे किए, मशीन लगाई और एक एक कपड़ा धोया। फिर छत पर जाकर सब फैला दिया। नीचे आकर उसने पूरा घर फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में यही डर था कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई कमी रह जाती तो उसकी सास उसे आड़े हाथों लेती और खूब बेइज्जती करती। अगले दिन उसने बर्तनों को जमाया, अलमारियां साफ की, रसोई के स्लैब धोए, चूल्हा चमकाया, मसालों के डिब्बे सही से रखे, फर्श पर पानी बहाया और पोंछा लगाया। इसके अगले दिन ननद की दावत थी। कुंजल ने संतुष्ट नजरों से अपनी तैयारियों को देखा। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत कामयाब हो गई है। घर शीशे की तरह चमक रहा था, दीवारों पर हाथों के निशान तक नहीं थे, पर्दे साफ और खुशबूदार थे, सोफे नए जैसे लग रहे थे। दिल में थोड़ी सी खुशी जागी कि शायद इस बार उसे भी कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। अगले दिन वह सुबह सवेरे ही रसोई में घुस गई थी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही उसने आटा गूंदा, चाय रखी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, बर्तन धोए और फिर ननद की दावत के पकवान तैयार करने लगी। आज रात की दावत पर ननद और उसका पति खाना खाने आने वाले थे। कुंजल ने चावल भिगोए, दाल साफ की, सब्जियां काटी, पनीर धोकर रख दिया। हाथ लगातार चल रहे थे, मगर दिल कहीं और उलझा हुआ था। वह सोच रही थी कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर उसे बेइज्जत किया गया तो वह क्या करेगी। फिर उसने खुद को समझाया कि वह सब बच्चों के लिए कर रही है। वह गैस के पास खड़ी पसीने में भीगती रही, सब्जी में मसाला भूनती रही, कभी चावल देखती, कभी रोटियां बेलती। दोपहर तक उसकी कमर सीधी होने से इनकार कर चुकी थी। पैरों में दर्द उतर आया था, मगर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने मीठा भी बनाया, सलाद तैयार की, रायता गोला, प्लेटें चमकाई, हर चीज अच्छे से रखी। बार बार दिल में प्रार्थना करती रही कि आज कोई कमी ना निकले। शाम होते ही उसने खुद को संभाला, बच्चों को नहलाया, कपड़े बहल बदलवाए, रसोई दोबारा साफ की, चूल्हे के पास गिरी चिकनाई साफ की, फर्श पर दोबारा पोंछा लगाया। उसके हाथों में जलन हो रही थी, मगर वह बर्दाश्त करती रही। सास बार बार रसोई में आकर देखती और नए आदेश देती रहती। कभी कहती यह ठीक नहीं है, कभी कहती वह उधर रखो। कुंजल हर बात पर सिर हिला देती। दिल में बस एक ही इच्छा थी कि यह दिन अच्छे से बीत जाए। कुछ देर बाद दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई।
कुंजल ने एक पल के लिए सांस लिया और फिर रसोई में वापस लग गई। उसने आखिरी बार पतीले देखे, चावल दम पर रखे, सब्जी हिलाई, रोटियां गरम की। दिल में अजीब सा डर और उम्मीदों दोनों इकट्ठे थे। डर इस बात का कि कहीं फिर से उसे तुच्छ ना समझा जाए, और उम्मीद इस बात की कि शायद आज उसकी मेहनत को कोई पहचान मिल जाए। मगर कुंजन जानती थी कि इस घर में उसकी पहचान सिर्फ एक नौकरानी की है। फिर भी वह खामोशी से अपने भगवान पर छोड़कर काम में जुटी रही और बच्चों के अच्छे भविष्य की खातिर अपने आंसू दिल के अंदर ही दफन करती रही। गाड़ी के रुकने की आवाज के साथ ही घर में हलचल मच गई। मीनाक्षी ने पल्लू संभाला और दरवाजे की तरफ लपकी। ननंद खुशी से अंदर दाखिल हुई। उसके साथ उसका पति और कुछ ससुराली रिश्तेदार भी थे। मीनाक्षी ने आगे बढ़कर सबका स्वागत किया और बड़े गर्व से कहने लगी कि आओ आओ, सब तैयार है। घर में कदम रखते ही मेहमानों की नजरें चमकते फर्श और सजे हुए कमरों पर पड़ी। मीनाक्षी के चेहरे पर अभिमान फैला हुआ था, जैसे सब कुछ उसी के हाथों से हुआ हो। इधर कुंजल रसोई में खड़ी कांपते हाथों से सब्जी के पतीले सही से रख रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पल्लू ठीक किया और ट्रे उठाई। वह जानती थी कि उसे सामने नहीं जाना, मगर खाना देना भी उसी का काम था। उसने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। ननंद का पति सामने बैठा था। जैसे ही उसकी नजर कुंजल पर पड़ी तो वह एक पल को ठिठक गई। दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने नजरें झुकाकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वह सब्जी का डोंगा मेज पर रखने लगी, उसके हाथ हल्के से कांप गए, पसीने से फिसलन हो गई। डोंगा उसके हाथ से निकलकर ननंद के पति के कपड़ों पर गिर गया। गरम सब्जी छींटे बनकर फैल गई। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मीनाक्षी का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन पास रखा डंडा उठाया और गुस्से से चीख उठी, बदतमीज औरत, अंधी हो गई है क्या? इज्जत रखनी नहीं आती? कुंजल सन रह गई। उसके हाथों से ट्रे नीचे गिर गई। आंखों में आंसू भर आए। वह फौरन झुक गई और कपड़े साफ करने लगी। बार बार कहने लगी कि माँ जी, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया था, माफ कर दीजिए। मगर मीनाक्षी का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। उसने डंडा हवा में लहराकर कहा कि तुझे मना किया था सामने आने से, फिर भी मनमानी करके आ गई। आज मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेहमान हैरान थे। ननंद का पति भी घबरा गया और कहने लगा कि कोई बात नहीं, कपड़े बदल लूंगा, आप इसे कुछ ना कहें। मगर मीनाक्षी ने किसी की नहीं सुनी। उसने डंडा जमीन पर पटक कर कहा कि तुम मनहूस हो, जहां जाती हो मुसीबत खड़ी कर देती हो। मेरे बेटे को खा गई, आज मेरी बेटी की खुशी भी खराब कर दी। यह शब्द कुंजल के दिल में तीर बनकर लगे। उसका शरीर कांपने लगा। आंसू गालों पर बहने लगे, मगर जुबान खामोश रही। वह झुकी रही और गिरी हुई सब्जी को साफ करने लगी। ननंद एक तरफ चुप खड़ी, सब देख रही थी। उसकी नजरें कभी मां पर जाती, कभी कुंजल पर। उसके दिल में भी अजीब सी कसक पैदा हुई, मगर वह बोल ना सकी। मीनाक्षी ने कुंजल का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और कहा कि उठ, यहाँ खड़ी हो, नाटक मत कर, जा रसोई में और काम कर। मेहमानों के सामने अपनी शक्ल मत दिखाना। कुंजल दीवार के सहारे खड़ी हुई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने नजरें झुकाई और बिना कुछ कहे रसोई की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे मेहमानों की फुसफुसाहट चल रही थी।
कोई कह रहा था कि बेचारी है, कोई कह रहा था कि हद हो गई। रसोई में आकर कुंजल ने दरवाजा धीरे से बंद किया। उसका धैर्य टूट गया। वह जमीन पर बैठ गई। सीना जोर जोर से धड़कने लगा। आंसू रुके बिना बह रहे थे। उसने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया ताकि कोई आवाज बाहर ना जाए, मगर दिल के अंदर का शोर कोई कैसे रोकता। उसे अपने बच्चे याद आ गए। वही उसकी दुनिया थे। अगर वह यहाँ से टूट गई तो इनका क्या होगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। पल्लू आंसुओं से भीग चुका था। उसने चेहरा साफ किया और दोबारा खड़ी हो गई। उसने बर्तनों को हिलाया, रोटियां गर्म की, मीठा प्लेटों में निकाला, मगर अब हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं थे। हर चीज करते हुए दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है। विधवा होना अपराध है, माँ होना अपराध है, धैर्य करना भी अपराध बन चुका था। रसोई के बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थी। मेहमान खाना खा रहे थे। मीनाक्षी गर्व से अपनी बेटी की तारीफें कर रही थी और कह रही थी कि सब कुछ इसी ने बनाया है। कुंजल के हाथ रुक गई। आंखें फिर भर आई। उसकी मेहनत एक बार फिर किसी और के नाम हो रही थी। इतने में एक बच्चा भागता हुआ रसोई में आया और बोला कि माँ प्लेटें खत्म हो गई हैं। कुंजल ने बच्चे की बात सुनकर प्लेटें उठाई और धीरे धीरे रसोई से बाहर की तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर कदम फिर भी आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वह चौखट पार करके मेहमानों के सामने आई, मीनाक्षी की नजर उस पर पड़ गई। मीनाक्षी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने गुस्से से कदम बढ़ाया और कुंजल के हाथ से प्लेटें झटक दी। प्लेटें फर्श पर जा गिरी और खाना बिखर गया। मेहमान चौंक कर रह गई। मीनाक्षी ने फौरन पास का डंडा उठा लिया और चीखने लगी, मैंने तुझे पहले भी मना किया था कि मेहमानों के सामने नहीं आना। तू जहां जाती है बेइज्जती करा देती है। आज फिर भी नाक कटवा दी। यह कहते हुए मीनाक्षी ने डंडा हवा में लहराया और कुंजल के सिर पर बरसाना शुरू कर दिया। पहला वार उसके कंधे पर लगा, दूसरा वार उसकी कमर पर पड़ा। कुंजल तड़प उठी, मगर उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली। वह बस हाथ जोड़कर पीछे हटती रही। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा कि माँ जी बस हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मगर मीनाक्षी का गुस्सा और भड़क चुका था। वो चिल्लाई कि तुम कुलक्षणी हो, मेरे बेटे को भी तुमने खा लिया। अब मेरी बेटी की खुशी भी बर्बाद कर रही हो। आज तुम्हें सबक सिखा कर ही छोड़ूंगी। डंडा एक बार फिर ऊपर उठा, मगर इस बार वह कुंजल पर नहीं गिरा। अचानक किसी ने आगे बढ़कर मीनाक्षी का हाथ पकड़ लिया। सबकी नजरें एक साथ मुड़ गई। ननंद का पति सामने खड़ा था। उसने मजबूती से डंडा पकड़ रखा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। वह तेज आवाज में बोला कि बस कीजिए। अब यह आपके जमाने की बात नहीं है। यह कोई गुलाम नहीं है। यह मेरी बहन है, जिस पर आप लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं। यह मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और बचपन से ही मुझे राखी बांधती आई है। मैं इसे सगी बहनों की तरह प्यार करता हूँ। सब लोग सुन रह गए। सब लोग सुन रह गए। मीनाक्षी हैरानी से उसका मुंह देखने लगी। वह बोलता रहा कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आकर मुझे मेरी खोई हुई बहन मिल जाएगी। वह बहन जिसके मायके वाले ससुराल वालों के अत्याचार की वजह से तंग आ चुके हैं, जो अपनी बेटी से मिलने तक नहीं आ पाते। उसने कुंजल की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और कठोर स्वर में बोला,
कि अगर तुम्हारे घर में भाभीयों के साथ यही व्यवहार होता है तो आज से जान लो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि जो अन्याय को सही समझे वह इसी के हकदार होते हैं। यह कहकर उसने कुंजल का हाथ थामा। कुंजल कांप रही थी, उसकी टांगें साथ नहीं दे रही थी। वो बच्चों की तरफ बढ़ा और उन्हें भी अपने करीब कर लिया। फिर उसने सबके सामने कहा कि आज के बाद यह यहाँ नहीं रहेगी। मैं इसे इसके मायके छोड़ कर आऊंगा, जहां इसे इज्जत से जीने का हक मिलेगा। ननंद घबरा गई। उसने माँ की तरफ देखा, फिर पति की तरफ, मगर पति के चेहरे पर फैसला साफ लिखा था। वह खामोशी से उसके साथ खड़ी हो गई। वह कुंजल और बच्चों को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर में पूर्वार्ध खामोशी छा गई। मीनाक्षी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से डंडा जमीन पर गिर चुका था। दरवाजा बंद हुआ तो मीनाक्षी के कानों में वह आवाज गूंज रही थी जो अभी अभी निकली थी। उसने एक पल को खुद को खाली महसूस किया। उसे अचानक ख्याल आया कि जिस तरह उसने किसी की बेटी के साथ किया था, आज वही उसके साथ हो रहा है। उसकी अपनी बेटी भी इससे दो चार होगी। मीनाक्षी दीवार के साथ लगकर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए, मगर अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। समय बीत चुका था। पाप का बदला अब खामोशी से लौट चुका था और मीनाक्षी बस खाली आंखों से बंद दरवाजे को देखती रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।